नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर बुलंदशहर से है। पुल निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल से भड़के ग्रामीण। निर्माणाधीन पुल के बीम में पड़ी दरार, काम रुकवाने पर अड़े ग्रामीण। तो पुल निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल से हंगामा देखने को मिला है। पहले भी ग्रामीणों ने हंगामा किया था। जिम्मेदारों पर लापरवाही का आरोप। तो गजरौला स्थित गंगा नदी पर 83 करोड़ की लागत से ये पुल बन रहा है और इसको लेकर अब ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं, क्योंकि घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी घटिया सामग्री को लेकर लगातार ग्रामीण जो है पहले भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे और लगातार गुहार लगा रहे थे कि इस तरह के भ्रष्टाचार को रोका जाए और इस पुल बनाने की जो प्रक्रिया है उस पर रोक लगाई जाए। लेकिन इन सब के बावजूद जो पुल का निर्माण है वो जारी रहा। तो गजरौला स्थित गंगा नदी पर 83 करोड़ की लागत से ये पुल बन रहा है। इसे लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। पुल निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल से ग्रामीण भड़के हुए हैं और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी लगातार ग्रामीण जो हैं बन रहे पुल को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे और लगातार ये कह रहे थे कि इस पुल में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद एक बार फिर से ग्रामीण विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। निर्माणाधीन पुल के बीच में दरार पड़ने से काम रुकवाने पर अड़े हैं ग्रामीण। आपसे गांव के लोगों का फोन आया कि पुल में दरार पैदा हो गई हैं। हम क्षेत्र के लोग वहां पर सभी पहुंचे। मौके पर देखा तो उसमें फाउंडेशन में दरार मिलने के बाद में हमने अधिकारी लोगों से कही। उन लोगों ने हमें जो है कहा कि अब ऐसा नहीं होने का है। अगर वो अभी हमने अधिकारियों से बात करी है, वो भी आने वाले हैं और जब तक काम रुका दिया गया है, जब तक अधिकारी लोग हैं क्षेत्र की जनता और काम सही नहीं संतुष्ट ना करें। तो फिलहाल में कार्य रुकवा दिया गया है। हाँ, फिलहाल कार्य रुकवा दिया गया। सरिया का कार्य चल रहा, कंक्रीट का कार्य रुकवा दिया गया। कौन सी कंपनी बना रही है इसे? एडीकॉन कंपनी बना रही है। आपसे ग्रामीणों को तो जानकारी है नहीं कि टेक्निकल चीज क्या है। कोई काम होता है तो उसमें कुछ कमी आती तो उसका सुधार होता है। दरार पड़ गई है बताया जा रहा है इसमें। एक बीम में इसके एक बीम में इसके क्रैक आ गया है बनते बनते ही। क्या मामला है? क्रेक ये लोड देते हैं, जैक से खींचे जाते हैं केबल, तो उसमें क्रेक आते हैं। और क्रेक का आने पे उसमें कोई जो रिपेयर आता है, हमारे यहाँ अलग से जीपीटी वगैरह आता है, उससे ड्रिलिंग करके वो रिपेयर करते हैं। और ये टेस्ट होगा, लोड होगा। लोड देने में पास हो जाएगी तो पास हो जाएगी, यदि खराब होगी लोड पे सही नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन 2024 को लेकर एक्टिव हैं। देश के कोने कोने तक बीजेपी की पकड़ को मजबूत करने में जुटे हैं। जेपी नड्डा कल शाम वाराणसी पहुंचे और आज सुबह होते ही काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के पहले काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के मंदिर में दर्शन के लिए गए। काल भैरव मंदिर में जेपी नड्डा के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उसके बाद जेपी नड्डा गाजीपुर पहुंचे, जहां पूर्व सैनिकों से संवाद की और कहा कि पिछली सरकारों ने सैनिकों के साथ भेदभाव किया। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकवाद पर भारत की नीति साफ है। आज पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है। जिस मूल परिवर्तन के दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया है, वह सच में देश की रक्षा के लिए बहुत ही, जिसे मैं कह सकता हूं कि एक बहुत कड़े फैसले लेकर के देश की सुरक्षा रक्षा के लिए आगे बढ़ने का काम हुआ है। और जब मैं ये कहता हूं तो टेररिज्म का विषय उठा लीजिए। हमेशा विदेश नीति में भारत को दोषी माना जाता था। आज प्रधानमंत्री जी ने विश्व के पटल पर यह साबित कर दिया है कि भारत न टेररिज्म करता है, न टेररिज्म सहन करता है और उसके विरोध में आगे बढ़ता है। और आपने देखा होगा
कि आज पाकिस्तान अलग थलग दुनिया में पड़ गया है। उसके जितने भी वक्तव्य यूएनओ में आते हैं, दुनिया उसको कभी सीरियसली नहीं लेती है। दुनिया की नजरों में समझ में आ गया है कि आतंकवाद की जननी कहां है और भारत ने किस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ लड़ा है, वह भी हम सबके समझ में आया है कि भारत में फौज को देखने का नजरिया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस तरीके से बदला है और आज भारत किस तरीके से खड़ा है, हमारी फैसिलिटीज कितनी ज्यादा है, किस तरीके से हमारे चीनी हेलीकॉप्टर्स आज काम कर रहे हैं, किस तरीके से हमारे बाकी हेलीकॉप्टर्स काम कर रहे हैं, किस तरीके से हमारा बेड़ा बढ़ गया है। कभी पाकिस्तान ने सोचा था कि ये सर्जिकल स्ट्राइक होगी, कभी सोचा था क्या? आदत बिगड़ी हुई थी और ये सारे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के पैसे पर बैठे हुए टेररिस्ट मौज बना रहे थे और भारत सरकार उनसे शांति वार्ता करती थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको जेल के अंदर डाला और पाकिस्तान को बता दिया, ना आंख उठा के बात करेंगे, ना गिरा के बात करेंगे, आंखों में आंखें मिला करके बात करेंगे और खड़ा करेंगे। मुझे याद है प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जब ये हमारी पुलवामा की घटना घटी थी, प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य था, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कभी कोई प्रधानमंत्री इस तरीके से कभी किसी ने कहा है? और 5 दिन के बाद आपको पता है वो बालाकोट का स्ट्राइक और किस तरीके से भारत ने बदला दिया और ऐसी चोट लगी कि पाकिस्तान को ये भी नहीं बोल पाया कि चोट लगी। ये बदलता भारत है, मैं आपके सामने सारे आंकड़ों के साथ बता रहा हूं और इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि हमें पहचानना होगा, अगर हमको अंधेरे से बचना है तो उजाले को पहचानना होगा और उजाले का मजा लेना है तो अंधेरे की क्या स्थिति होती है यह भी जानना होगा। झांसी जिले में 2 लड़कियों की अजीबोगरीब प्रेम कहानी सामने आई है। प्रेम में एक लड़की ने अपना जेंडर चेंज करा लिया और वह लड़का बन गई, लेकिन अब उसकी प्रेमिका को एक असली लड़के से प्रेम हो गया और उसने सना को छोड़ दिया। अब लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। आरोप है कि लड़की अब उससे कह रही है कि अगर तुम्हें दिक्कत है तो जाओ और फिर से लड़की बन जाओ। इस बात को सुनकर वो बुरी तरह परेशान हो गई और अंत में उसने कोर्ट की शरण ली है। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई हुई है। दोनों पक्षों को कोर्ट ने सुना। फिलहाल मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अब अपना ऑपरेशन करा सना से सोहेल लड़की फिर से अपनी प्रेमिका को पाना चाहती है और चाहती है कि जिसके लिए उसने इतना बड़ा फैसला लिया वो उसे मिलनी चाहिए। लेकिन अब ना तो प्रेमिका युवती इसके साथ रहना चाहती है और ना ही इस शादी के लिए लड़की के परिजन तैयार हैं। तो झांसी से ये अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर प्यार में पागल सना बनी सोहेल और अपना जेंडर चेंज कर तो झांसी से ये पूरा मामला है, जहां पर शाम की लड़की अपनी प्रेमिका के लिए अपना जेंडर चेंज किया और साहिल बन गई और जिसके बाद प्रेमिका ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। यह अजीबोगरीब मामला झांसी से सामने आया है। तो प्यार में पागल सना बनी सोहेल को मिला धोखा और अब कोर्ट की शरण लेती हुई नजर आ रही है। और अधिक जानकारी के साथ झांसी संवाददाता राजीव दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, ये झांसी से अजीबोगरीब प्रेम का मामला सामने आया है, क्या अभी चीजें सामने आ रही है? कोर्ट की तरफ से क्या दलीलें रखी गई? राजीव, सूत्र के अंतर्गत आया है जहां पर 2 लड़कियों में आपस में प्रेम हो जाता है, जिसके बाद उन्होंने जो जेंडर भी चेंज कराया था
और इसके बाद जो एक लड़की है जो सना खान से सोहेल खान बनी है, उसको प्यार में धोखा मिला है, तो उसने जाकर शिकायत की है और पूरी बात बताई है कि किस तरीके से उसने अपने शरीर को भी चेंज कराया है और तमाम बदलाव के बाद भी जो वो दूसरी लड़की है उसने उसे प्यार में धोखा दिया है। तो इसको लेकर अभी हाल ही में ये अजीबोगरीब एक मामला आया था और इसमें शिकायत भी की गई है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। देश भर में आयोजित हो रहे रोजगार मेलों की कड़ी में आज आईटीएस कॉलेज गाजियाबाद में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। गाजियाबाद में मेले के आयोजन की जिम्मेदारी आयकर विभाग को सौंपी गई। इस रोजगार मेले में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक रही। कार्यक्रम के दौरान कई विभागों में चयनित 104 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। आज हम मदद मांगने वाले नहीं, मदद देने वाले देश हैं। कोरोना काल में हमने न केवल देशवासियों को टीके लगाए बल्कि अनेकों देशों में भी मदद की। मेले का आयोजन किया गया, वहीं 104 लोगों को नव नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं। देखिए केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक जी हमारे साथ हैं जिन्होंने यहाँ पर छात्र छात्राओं को नियुक्ति पत्र दिए। मैडम कैसा आपको लग रहा है आज ने आपने नियुक्ति पत्र अपने हाथों से छात्र छात्राओं को दिए? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोजगार मेला का जो आगाज़ उन्होंने किया है, 10 लाख नौजवानों को उसका रोजगार देने के लिए जो सिस्टम तैयार किया है, आज 3rd किस्ती है। आज 71,426 नौजवानों को अपना भविष्य को निर्माण करने के लिए और साथ ही साथ भारत को निर्माण करने के लिए अवसर उन लोगों को दिया गया है। कौन कौन से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आज आपने नियुक्ति पत्र यहाँ पर यहाँ पे आसाम राइफल्स में है, जैसे होम मिनिस्ट्री का है और फिनेंस का भी है, यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी है और जो हमारे भूतल परिवहन जो डिपार्टमेंट उसका भी निर्माण विभाग का भी है। जो विपक्ष लगातार तंज कसता हुआ नजर आता है कि सिर्फ कागजों में ये है, लेकिन हम जमीनी स्तर पर देखें तो बहुत कुछ बदल रहा है। जो बदलता हुआ भारत का आपके नज़र में आ रही है, जो यहाँ पर जितने लोगों को जॉब मिला है, किसी का नेता का बेटा और बेटी है क्या, कोई 5 लोगों के साथ इंटरेक्शन किया है, जिसके परिवार के किसी को भी जॉब नहीं था, उसके परिवार के एक बच्चा तो जो हमारा दिव्यांग है, एक बेटिया उसके बेटा है, उसका माँ कुली का काम करते थे। 2047 को भारत को विश्वगुरु बनाना है, उसी रास्ते पे पूरा भारत है। दूसरा मेजाज इसी मेजाज में है, दूसरा कुछ देखने का समय नहीं है लोगों के पास। थैंक यू। देखिए ये थी हमारे साथ केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक जी, जिन्होंने बताया कि देखिए सरकार जो है ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है, छात्र छात्राओं को रोजगार मिल रहा है और हमने देखिए छात्र छात्राओं से भी बात करने की कोशिश की तो उनका यही कहना है कि 6-7 महीने की लगन से ही आज उनको नियुक्ति पत्र मिल गए हैं। कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ मैं प्रिया राणा। आईटीएस कॉलेज में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें नव नियुक्तों को आज नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। देखिए बहुत सारे यहाँ पर छात्र भी हैं हमारे साथ, इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। भैया आज आपको पत्र मिला, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं क्योंकि ये जो भर्ती प्रक्रिया है 7 से 8 महीने में कंप्लीट हो गई और ऐसी मैंने आज तक कोई भी भर्ती नहीं देखी जो कि मतलब 7 से 8 महीने के अंदर ज्वाइनिंग मिल जाए। देखिए और भी छात्र हैं क्योंकि आज देखिए रोजगार मेले में यहाँ पर 104 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुँचे हैं। इनकी मेहनत है और देखिए वहीं मुख्यमंत्री के साथ साथ जो पीएम मोदी का सपना था अब साकार सभी का होता हुआ नजर आ रहा है। भैया कहाँ से आए हैं आप? बदायूं उत्तर प्रदेश से आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है सर मैम, और बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे पीएम मोदी को हम। धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मैम उमेश है, मैं अलीगढ़ से आया हूँ। और मेरे लिए एक स्पेशल खुशी ये भी है कि मैंने यहीं से अपना प्राइवेट जॉब शुरू किया था 2010 में और आज मैं यहाँ से गवर्नमेंट जॉब भी ले जा रहा हूँ। और पीएम मोदी जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम लोग कि उन्होंने इतने शॉर्ट टाइम में वैकेंसी को कंप्लीट कराया है। मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट में हुआ है। आज आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिले हैं, कैसा लग रहा है? देखिए बहुत बढ़िया। कहाँ से आई हैं आप? जी अमरोहा से। अमरोहा से। जी। मैडम कहाँ से आप लोग आए हैं? देखिए नियुक्ति पत्र मिले हैं, छात्र छात्राएं काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंसेज एंड दिस इज़ माई प्रमोशन लेटर
but I am feeling really excited about the new appointments, and people are so excited, and this is a very good initiative by the government of India. मैम ये भर्ती प्रक्रिया बहुत ही मतलब फास्ट हुआ है। मैं प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत देश ऐसा फील हो रहा है कि भ्रष्टाचार चला गया है। देखिए यहाँ पर ये महिलाएं थी, अलग अलग डिपार्टमेंट में, इन सभी को आज नियुक्ति पत्र दिए गए हैं जिससे ये काफ़ी उत्साहित नज़र आ रही हैं। वहीं देखिए ITS कॉलेज में आज 104 लोगों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें, विपक्ष जो लगातार तंज कसता हुआ नजर आता है कि सिर्फ कागजों में नजर आ रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप तस्वीर बदलती हुई देख रही हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं और PM मोदी की यहाँ पर सराहना की जा रही है। वहीं देखिए जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो PM मोदी ने खुद छात्र छात्राओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से संबोधित करते हुए नजर आए। कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ मैं प्रिया राणा, गाजी। अब खबर हमीरपुर से है, जहां पर चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत ने लगाया आरोप। अवैध खनन को लेकर बीजेपी विधायक का आरोप है। हमीरपुर में धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन, बृजभूषण राजपूत ने यह आरोप लगाया है कि धड़ल्ले से किस तरह से खनन हो रहा है। अवैध खनन को लेकर लगातार जहां एक तरफ सरकार रोकने के प्रयास कर रही है, लेकिन इस बीच ये आरोप सामने आया है। बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत का यह आरोप है, जहां चरखारी विधायक ने यह आरोप लगाया है। अवैध खनन को लेकर बीजेपी विधायक का आरोप। हमीरपुर की बेदवा नदी पड़ती है, जहां पे चिकासी के पास में और बरौली के पास कई खंड हैं जहां पर खनन हो रहा है और वो खंड संचालक जो है नदी की धार को रोककर रास्ता बनाकर पानी के अंदर से जो है अवैध खनन कर रहे हैं, जिससे जल में रहने वाले, नदी में रहने वाले जीव जंतुओं के जीवन के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है। NGT के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसलिए मैं उनके ऊपर कार्रवाई। भूषण राजपूत ने लगाया आरोप। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं हमीरपुर से, जहां पर बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने हमीरपुर में हो रहे अवैध खनन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके द्वारा कहा गया कि किस तरह से हमीरपुर में अवैध तरीके से लगातार खनन किए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि वो खुद विधायक हैं और इस पूरे खुलेआम चल रहे, धड़ल्ले से चल रहे अवैध खनन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। वहीं बृजभूषण शरण सिंह थोड़ी देर में गोंडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की ये प्रेस वार्ता और थोड़ी ही देर में प्रेस वार्ता करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन एक और आप कार्बन कम करें। और अधिक जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता राघवेंद्र शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, थोड़ी ही देर में प्रेस वार्ता बृजभूषण शरण सिंह की होगी, क्या कुछ अभी तैयारियां प्रेस वार्ता को लेकर? देखिए, अभी सबकी नजर यही है कि इस प्रेस वार्ता में किस तरह की बातें निकलकर सामने आती है, क्या सफाई उनके द्वारा दी जाती है? और हम पहले यहाँ की तस्वीरें सीधी दिखाते हैं, क्योंकि कुछ देर में उनके ऊपर जो गंभीर आरोप लगे हैं, उस पर लगातार वो सफाई भी दे रहे हैं। कुछ लोगों पर उन्होंने इशारा भी किया है कि खासकर बृजभूषण शरण सिंह को कहीं ना कहीं जो है उनके जो राजनीतिक छवि है या उनकी जो पर्सनल छवि है उसे ढीली करने का प्रयास किया गया है। ऐसा कई बार जो है सांसद बृजभूषण सिंह ने कहा भी है। ये देखिए, पिछले चैंपियनशिप के ग्राउंड पर ही समय मौजूद है और यह वही जगह है जिस जगह पर खुद जो है भारत में लाने वाले स्वर्ण पदकों को जो है जिस तरह से लाते हैं पहलवान, वह यहीं पर मौजूद होकर के कई बार उन्होंने रिहर्सल भी किया है, कई बार उन्होंने कुश्ती भी लड़ी और इसी ग्राउंड पे आज खुद भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह अब पहुंचने वाले हैं। हालांकि इस ग्राउंड के ठीक पीछे वह इस समय पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही देर में वह पत्रकारों से वार्ता करेंगे।
पूरी जो है जिस तरह से उनके ऊपर आरोप का एक बड़ा दौर रहा है, उस पर कैसे विराम लगेगा, कैसे आखिर उन आरोपों की सफाई देते हैं। कुछ ही देर में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अपने समर्थकों के साथ अपनी बातों को रखेंगे। उससे पहले आप देखिए कई सारे विधायक जो गोंडा जनपद के हैं या आसपास के उनके समर्थक विधायक हैं, एमएलसी हैं, इसके अलावा ब्लॉक प्रमुख है, जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष हैं, ये तमाम सारे जो राजनेता हैं वह भी इस समय मौजूद हैं और पूरा समर्थकों का एक बड़ा जमावड़ा, सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थकों का जमावड़ा है। तमाम जो कुश्ती के पहलवान हैं, खिलाड़ी हैं, वह भी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी तादाद में हैं। हम पहले समर्थकों से ही बात करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कहाँ के रहने वाले? क्या कहेंगे? आज भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर कई सारे संगीन आरोप लगे, आज वह प्रेस वार्ता कर कुछ कहना चाहते हैं, क्या कह सकते हैं? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माननीय सांसद जी के जो ऊपर जो भी आरोप लगा वो निराधार। हम लोग जन्म से सांसद जी को यहाँ जानते हैं। सांसद जी ने क्षेत्र में बड़ा विकास किया, उनका काफी नाम, कभी भी इन सब चीजों का कोई चर्चा नहीं हुआ। और आज ये एक हफ्ते से अरे पहले ही साक्षी मलिक जी, पुनिया जी सबसे बड़ाई कर रहे थे, यहाँ आए भी, मिलके भी गए हैं। अचानक अच्छा क्या हो गया? अच्छा, ये महिला पहलवान भी यहाँ पर रहती हैं और आप लोग इस क्षेत्र के रहने वाले हैं। कभी किसी महिला पहलवान ने या यहाँ के छात्राओं ने या किसी ने भी इस तरह से कभी कोई बात दबी जुबान से कही हो या कुछ? नहीं, कभी नहीं हुई। और एक बात और छोटी सी कहना ठीक है चाहेंगे, राघवेंद्र, साक्षी मलिक जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लगातार नजर बनाए